हेलो दोस्तों, आप सबों को मेरे YouTube चैनल पहाड़ मैथ मस्ती में स्वागत है। मैं हूँ रोहित कुमार। आज हम सिमुतल्ला का क्वेश्चन बताने के लिए जा रहे हैं, जो आज ही 20 अक्टूबर 2022 को एग्ज़ाम हुई है। यह जो है एग्ज़ाम से तुरंत आया हुआ क्वेश्चन है। यह पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इसमें है, यह जो है बता रहे हैं, ये ग्रुप जो है जे का क्वेश्चन है। इसका हम मैथ का पूरा सॉल्यूशन बताएंगे, उसके बाद अन्य सब्जेक्ट का भी बताएंगे। और पहला ये सवाल है, 18 मीटर में भाग देंगे 8 से और मीटर और सेंटीमीटर में बदलना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो 1 मीटर में वैसे होता है, 1 मीटर बराबर होता है 1 मीटर बराबर होता है 100 सेमी, 100 सेंटीमीटर। तो 18 मीटर में 1800 सेंटीमीटर होगा। हम 8 से 1800 सेंटीमीटर में भाग देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2 बार में हो जाएगा 16, फिर घटाएंगे तो ये बचेगा 2, फिर यहाँ लिखेंगे 0। 8 दूना 16 होता है। अब घटाएंगे तो ये होगा 4, यहाँ से एक 0 बचा, 0 लिखेंगे। 8 पचे होता है 40। इस तरह से इसको काटे तो ये हुआ। इसका भागफल जो हुआ, ये सेमी में बदले तो भागफल कौन सी में आएगा, सेमी में आएगा। तो इसको मीटर में बदलेंगे तो जैसे है 225 सेमी है, उसको मीटर और सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे। चूँकि 100 से गुना किए थे, मीटर सेंटीमीटर में बदला था, इसको 100 से भाग देंगे 225 सीएम को। तो देखिए जो भागफल होगा वो मीटर में आ जाएगा। तो यहाँ होगा 2, मतलब 2 बार में 200 हुआ। यहाँ 25 सेमी क्या शेष बच गया। तो इस तरह से हम लिखेंगे 2 मीटर और 25 सेमी, 2 मीटर 25 सेमी, जो ऑप्शन नंबर 1 में दी हुई है, यही हो गया इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर जो है 2 का बताने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 1/2, 2/3 और 3/4, इस तरह का ये साइन है। जैसे देखिए 2 से हम 1 में भाग देंगे, तो जैसे 2 से भाग देंगे 1 में, तो यह जो है छोटा अंक है तो यहाँ 0 देंगे, और भाग नहीं लगा तो यहाँ दशमलव देंगे, तो यहाँ एक 0 दे सकते हैं। तो ये 5 बार में भाग लग गया। दशमलव के बाद ये पहला अंक 5 होता है। और 3 से भाग देंगे 2 में, तो छोटा है तो यहाँ 0 देंगे, दशमलव दिए तो एगो 0, 6 बार में हो गया 18, तो यहाँ 2, तो दशमलव के बाद 6 आ रहा है। अब देखिए 4 से भाग दे रहे हैं 3 में, तो यहाँ देखिए कि छोटा है तो इसलिए 0, दशमलव दिए तो यहाँ एक 0 देंगे। 7 बार में 28 होता है। फिर यहाँ 2 लिखे, दशमलव देंगे तो एक 0, 5 बार में जो होता है 20 होता है। तो इस तरह से सबसे छोटा, जैसे देखिए दशमलव का पहला अंक 5, दशमलव का पहला अंक 6, दशमलव का पहला अंक 7। तो यहाँ इससे स्पष्ट हो रहा है कि इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है। तो ऑप्शन नंबर ए इस तरह से हम कह सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा। 2 है अंश, मतलब हर में दिया हुआ, 2 से भाग दे 1 में, तो इसको दशमलव के लिए 10 0 दिए हैं, दशमलव के लिए यहाँ भी 0 दिए हैं, दशमलव के लिए यहाँ भी 0 दिए। तो इस तरह से सॉल्यूशन किए तो इसका आंसर जो है हमें 1 नंबर का प्राप्त हुआ। यह क्रम जो दिया हुआ है ये सही से दिया हुआ है, इसको ये बढ़ते हुए क्रम में है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक त्रिभुज में न्यून कोणों की न्यूनतम संभाव्य है। न्यून कोणों की न्यूनतम, अधिकतम कहता तो हम 3 लिखते, चूँकि जैसे त्रिभुज देख लीजिए, जैसे हम लिखे पहला कोण, जैसे मान लीजिए पहला कोण लिखे यहाँ 50 डिग्री, सपोज डेट अंदर लिखे 50 डिग्री, ये मान लीजिए 60 डिग्री है, और ये जो बचेगा तो 50 60 110 होता है, ये 70 डिग्री है। तीनों तो 90 से कम है, तो ये तीनों न्यून कोण हो गया। लेकिन समकोण में जो है, समकोण जो होता है, समकोण जो होता है, एक मान लीजिए एक कोण 90 डिग्री का होता है, एक 60 या एक 30 लिख सकते हैं, या एक 45 तो दूसरा भी 45 लिख सकते हैं, या एक 40 तो दूसरा 50 लिख सकते हैं। तो न्यूनतम हो गया 2, ठीक ना, न्यूनतम में आ जाएगा 2, और अधिकतम में कहता तो 3 होता है। यहाँ पूछा जा रहा है कि एक त्रिभुज में न्यूनतम न्यून संभाव्य संख्या जो है, इसमें आंसर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में है, एक मजदूर का दैनिक परिश्रमिक 500 रुपया है। 6 मजदूरों के 4 दिनों की परिश्रमिक होगी।
तो यहाँ देखिए एक मजदूर का एक दिन की मजदूरी है, तो यानी 6 मजदूर, देखिए 6 मजदूर 4 दिन की मजदूरी। यदि एक ही मजदूर काम करता है जिसको हमको 24 दिन लगता, 6 चौके 24। देखिए एक मजदूर की एक दिन की, एक मजदूर की एक दिन की मजदूरी है 500 रुपया। तो ये दोनों को गुना करेंगे, इसलिए एक 6 मजदूर है, यदि यही काम एक मजदूर करता 24 दिन लगता, तो 24 मजदूर की मजदूरी, यहाँ 24 मजदूर लिख देते हैं। 24 मजदूर की जो मजदूरी होगा, एक का दिल है तो 24, 500 गुना 24 करेंगे, तो 500 गुना 24 करेंगे तो ये हो जाएगा 12,000 रुपया हो जाएगा इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 है 3 बजे घड़ी की घंटों तथा मिनटों की सुई के बीच का कोण है। तो देखिए 1 घंटा में घड़ी का जो मिनट और घंटे के बीच के जो कोण बनाता है वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। 3 बजे 3 गुना 30 डिग्री करेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 है अंग्रेजी के ई अक्षर में कितने समकोण हैं? तो देखिए अंग्रेजी के ई अक्षर लिखेंगे तो ई ऐसे लिखेंगे, इसमें जो है समकोण की बात करेंगे तो एक इधर से समकोण, एक इधर से होगा, एक इधर से, एक इधर से, अर्थात 4 समकोण होगा। थोड़ा बढ़िया से समझा देते हैं, जैसे एक लाइन ऐसे लिखे ऐसे, इसमें एक इधर से कोण बन रहा है, एक इधर से 2 हो रहा है, एक इधर से 3, एक इधर से हो रहा है 4 समकोण हो रहा है। इसमें कितना हो जाएगा? 4 समकोण हो जाएगा, जो 90 डिग्री का होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 है 24 घंटे के प्रारूप में 7:15 PM होगा। जैसे AM के बाद जो, जैसे 12 बजे दिन में दोपहर में AM के बाद जो है PM आ जाता है, तो 7:15 PM हो गया तथा शाम का समय हो गया। तो इसको 12 बजे में 7:15 PM जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 19:15 PM, जो ऑप्शन नंबर डी में दी हुई है। यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है? तो यहाँ देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है 9,999, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होता है 100। इस दोनों को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9899, जो ऑप्शन नंबर ए में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 9 है 30,000 माइनस 1,009। 30,000 में 1,009 को घटाएंगे, 1,009 को घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ एक लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1,009 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 19,982, या 28,000। जैसे 10 में से 9 गया 1, ये बगल वाला से पैसा लिया था, कि बच गया खाली 9, फिर यहाँ भी 9, ये इससे 9 से एक जगह 8, ये 2, यानी कि 28,991 हुआ, जो ऑप्शन नंबर सी में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 10 है घन में सतहों की संख्या होती है। घन में जो है 6 सतह होता है, जो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि घन में शीर्षों की संख्या और घन के किनारों की संख्या का गुणनफल। घन में जो होता है शीर्ष 8 गो होता है और किनारा 12 होता है, तो 12 गुना 8 करेंगे तो इसका आंसर जो है 96 होगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 12 है 1 से 20 के बीच अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या है। तो देखिए 1 से 20 के बीच जो अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, जो 1 और स्वयं से भाग लगता है। उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद जो है 7 होगा, उसके बाद 11 होगा, उसके बाद 13 होगा, उसके बाद 17 होगा, उसके बाद 19 होगा। इस सब को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से 20 तक के बीच में 8 अभाज्य संख्या है। यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 11/23 के बराबर है? अब देखिए 11/23, इसको काटेंगे तो ये जो है ऊपर नीचे 2 से भी नहीं कट रहा है,
इसको जब काटेंगे तो देखिए ये 11 पचे 55 और 23 पचे 115, ये जो है इसको यदि हम काटते हैं 5 से ना तो 11/23 हो रहा है, और किसी ऑप्शन को काटेंगे तो 11/23 नहीं प्राप्त होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि आंसर ऑप्शन सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि 10 सेमी भुजा वाले वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। देखिए भुजा पहले का जो है 10 है, भुजा कितना है 10 सेमी है, और वर्ग का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। तो 10 सेमी का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 10 सेमी गुना 10 सेमी करेंगे तो ये हो जाएगा 100 cm स्क्वायर। या भुजा को क्या कहा जा रहा है, आधी कर देंगे। तो जब भुजा को आधी कर देंगे तो यहाँ नया भुजा लिखेंगे, नया भुजा बराबर होगा 10 सेमी का आधी करेंगे तो यहाँ होगा 5 सेमी। तो नया वर्ग का क्षेत्रफल होगा, नया वर्ग का क्षेत्रफल, नया वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 5 सेमी गुना 5 सेमी। तो ये गुना करेंगे ये हो जाएगा 25 सेमी स्क्वायर। क्षेत्रफल में कितना का अंतर हुआ, इस दोनों को घटाएंगे तब अंतर पता चलेगा। तो यहाँ अंतर बराबर लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल को पहले लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 100 cm स्क्वायर माइनस 25 cm स्क्वायर। जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 75 cm स्क्वायर। यही हो जाएगा इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन अधिक कोण नहीं है। अधिक कोण वैसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है उसको अधिक कोण कहेंगे। तो यह देखिए अधिक कोण है, ये भी अधिक कोण है, 90 से ज़्यादा है 180 से लेकिन कम है, 90 से ज़्यादा 180 से कम है। ये जो है रिजु कोण है, यह इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। 180 डिग्री रिजु कोण है। बाकी ए सी डी ये तीनों क्या है, अधिक कोण है। अधिक कोण का डिफरेंस जो 90 डिग्री से बड़ा होता है, 180 डिग्री से छोटा होता है, उसको अधिक कोण कहते हैं। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। अब 16 का देखिए एक्यूट एंगल के बारे में पूछा जा रहा है 16 का। तो यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन सा न्यून कोण नहीं है। तो न्यून कोण नहीं है तो अर्थात जो 90 डिग्री से छोटा होता है तो उस कोण को न्यून कोण कहा जाता है। तो देखिए इसमें न्यून कोण जो कहता है नहीं है, तो यहाँ देखिए 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है, अर्थात यह समकोण है, यही न्यून कोण नहीं है। बाकी ऑप्शन देखिए 5 डिग्री है 90 से छोटा है, बाकी 89 डिग्री है वो 90 से छोटा है, 85 डिग्री है वो 90 से छोटा है। तो यह क्या है, समकोण है, अर्थात न्यून कोण नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो है 17 का बताने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि 4.5 किलोग्राम में 55 ग्राम घटाएंगे तो क्या होगा। देखिए 4.5 kg में जो है ग्राम हो जाएगा, तो इसको जो है 4.5 को हम 1000 से गुना करेंगे। 4.5 को हम 1000 से, चूँकि 1 kg में 1000 ग्राम होता है, यहाँ जी लिख दिए, दशमलव उड़ाएंगे तो 10 होगा, 10 से काटेंगे तो इसको 100 बार में कटेगा, 100 गुना 45 अर्थात ये हो जाएगा 4500 ग्राम। उसमें 55 ग्राम को घटाएंगे, 55 ग्राम को घटाएंगे तो जब 55 ग्राम को घटाएंगे तो ये होगा 45, ये होगा 4, ये होगा 4, ये होगा 4, इतना ग्राम होगा। इतना ग्राम होने के बाद इसको हमें फिर किलोग्राम में बदलेंगे, तो किलोग्राम जैसे 4445 हो रहा है, तो इसको 1000 से भाग देंगे तो ये केजी में बदलेगा। तो 1000 से भाग देंगे तो ये होगा 4.445 kg, जो ऑप्शन नंबर सी में दी हुई है, यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर जो है 18 है। क्वेश्चन 18 का जो है वो समझा रहे हैं। क्वेश्चन 18 में है कि 1 मीटर लंबाई तथा 25 सेमी चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल है। तो 1 मीटर देखिए ऑप्शन जो है 1 मीटर, ऑप्शन देखिए मीटर में स्क्वायर में भी है, सेमी मीटर में और सेमी मीटर में सेमी में है। तो देखिए पहले हम चेक करते हैं सेंटीमीटर में बदल के। एक मीटर जो होता है 100 सेमी होता है, इसको हम लॉन्ग से समझा दे रहे हैं।
इस क्वेश्चन को। तो यहाँ लिखेंगे लंबाई जो दिया हुआ है 1 मीटर, तो इसको लिखेंगे लंबाई बराबर 100 सेंटीमीटर, और चौड़ाई लिखेंगे 25 सेमी। तो यहाँ जो है आयत का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई तथा लेंथ इंटू ब्रेथ, लिखेंगे L गुना B। अर्थात यहाँ लिखेंगे लंबाई है 100 सेमी और चौड़ाई है 25 सेमी। इस दोनों को गुना करेंगे, ये हो जाएगा 2500 सेमी स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर डी में दी हुई है। यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है 50 सेमी गुना 60 सेमी गुना 1 मीटर बीमा वाले घनाभ का आयतन क्या होगा। देखिए इस तरह का बीमा है, लंबाई हो सकता है 50 सेमी हो और चौड़ाई जो होगा वो हो सकता है 60 सेमी हो, और ऊंचाई जो होगा वो हो सकता है 1 मीटर है तो 100 सेमी हो। तो इसको जो है जैसे हम लिखेंगे घनाभ का आयतन बराबर सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। यहाँ एच लिखेंगे। तो देखिए लंबाई जो दिया हुआ है वो है 50 सेमी और चौड़ाई जो दिया हुआ है वो है 60 सेमी और ऊंचाई जो दिया हुआ है वो है 100 सेमी। तो ये गुना करेंगे, देखिए 5 गुना 6 करेंगे 30, 30 से कम 30। अब देखिए जीरो काउंटिंग करेंगे 1 1 1 2 2 4, यहाँ जीरो हो जाएगा 4 गो और ये लिखेंगे 1 2 3 4। तो ये cm क्यूब हो जाएगा। तो इसका देखिए टोटल 5 जीरो हो रही है, 1 1 2 3 4 5। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है 8 सेमी भुजा वाले घन का आयतन है। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। तो यहाँ लिखेंगे भुजा बराबर 8 cm। तो घन का आयतन बराबर लिखेंगे घन का आयतन बराबर लिखेंगे भुजा क्यूब। तो यहाँ हो जाएगा तो 8 cm का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा तो 500, 8 गुना 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 512 cm क्यूब। आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 21 है 112.203 को ये सरलतम भिन्न के रूप में लिखना है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्यों होगा, क्यों का रीजन बताते हैं। 112 दशमलव का पहला अंक 2 है तो इसलिए नीचे में 10 है। अब 10 जीरो नहीं लिखेंगे, जीरो लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए 3 लिखे तो दशमलव के बाद तीसरा अंक है इसीलिए 1000 है। दूसरा अंक होता है 0/100 भी लिख सकते थे। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर जो है 22 है। तो क्वेश्चन 22 का जो बताएंगे यहाँ समझना है 142.7/1000। तो ये हाँ देखिए 142 जो है 142 यहाँ लिखा हुआ है 1000 है तो दशमलव के बाद तीसरा अंक होनी चाहिए। यदि 100 होता दशमलव बाद दूसरा अंक होता। यदि 10 होता दशमलव पहला अंक होता। यहाँ 1000 है तो दशमलव के बाद तीसरा अंक होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा इसका आंसर। अब जो है क्वेश्चन नंबर 23 है कि 30 सेमी को जो है किलोमीटर में बदलना है। देखिए 30 सेमी को जो है किलोमीटर में बदल लेंगे तो सेमी को जैसे मीटर में बदलेंगे तो ये यहाँ हो जाएगा 30/100। तब हो गया ये मीटर। मीटर 100 से भाग देते हैं सेंटीमीटर को तो मीटर में बदलता है। फिर जो है मीटर को जो है किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से और भाग देना पड़ेगा। अर्थात 1000 यहाँ लिखेंगे तो ये किलोमीटर में बदलेगा। अर्थात तो इसको लिखेंगे ये हो जाएगा, जैसे हम इसको गुना करेंगे तो 3/1 पर हो जाएगा। ये दोनों गुना करेंगे तो 1 लाख, 1 पर 5 गो जीरो। तो यहाँ 1 पर 5 गो जीरो हुआ तो दशमलव के जैसे ये जीरो से ये जीरो मान लेते हैं काट देते हैं। तो यहाँ 4 गो जीरो है तो दशमलव के बाद
जो है 3 गो अंक होनी चाहिए, 1 3 है तो इसके लिए 4 गो हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 0.3 तो इसका आंसर जो है 0.3 ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है 4 लीटर 10 मिलीलीटर बराबर होगा। तो यहाँ देखिए 4 लीटर 10 मिलीलीटर के बराबर है, तो इसे 4 लीटर में होता है 4000 मिलीलीटर। 4 लीटर में 4000 मिलीलीटर और 10 मिलीलीटर को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4010 मिलीलीटर। इसको हम 1000 से भाग देंगे तो ये लीटर में बदलेगा। तो इसको तो हम लिखेंगे तो 4.010 अर्थात ऐसे लिखेंगे तो 4.010 जो ऑप्शन नंबर बी है 4.01। यहाँ 0 लगा भी सकते हैं, नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अब जो है क्वेश्चन नंबर 24 का बता दिए। क्वेश्चन नंबर 25 का बताने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन 25 है 36 मीटर और 10 मीटर को जोड़ना है छोटी ब्रैकेट में गुना 10 सेमी। तो 36 और 64 को जोड़ेंगे तो ये होगा 100 मीटर। 100 मीटर को जो है 100 मीटर को हम 10 सेमी से भाग देंगे, 10 सेमी को मीटर में बदलेंगे तो 100 हो जाएगा। तो 100 से 100 ये कट जाएगा तो 10 ये हो जाएगा 10 मीटर स्क्वायर। 10 मीटर स्क्वायर हुआ तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर जो है 27 का बताने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन 26 है 26 बताने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन 26 है, देखिए ये है 7 किलोग्राम और 7 किलोग्राम 50 ग्राम को 8 से गुना करना है। तो जब इसको गुना करेंगे देखिए 7 8 56 होता है, 56 केजी किलोग्राम होगा। और 50 गुना 8 करेंगे तो ये होगा 400 ग्राम। 400 ग्राम को 1000 से भाग देंगे तो इसको जो है ये जो है 56 ये 400 को 1000 से भाग देंगे, 400 बटे लिखेंगे 1000 तो ये हो जाएगा 56 दशमलव, जैसे 2 जीरो उड़ा दिए तो 56 दशमलव जो है 56.4 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दी हुई है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक वर्ग की परिमिति 40 सेमी है तो क्षेत्रफल क्या होगा। लिखेंगे वर्ग का परिमिति परिमाप को कहा जाता है, परिमिति बराबर 40 सेमी। तो वर्ग का परिमिति 40 सेमी है तो यहाँ लिखेंगे 4 गुना भुजा तो बराबर हो जाएगा ये 40 सेमी। गुना में है तो ये बटे में जाएगा तो लिखेंगे भुजा बराबर 40 सेमी बटे 4 से काटेंगे तो ये 10 बार में कटेगा तो ये भुजा निकल गया 10 सेमी। तो अब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है, यहाँ लिख के समझाते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो यहाँ जो है 10 सेमी निकाले हैं भुजा, 10 सेमी का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर डी में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 28 है 0.2 किलोग्राम बराबर डैश मीटर। तो यहाँ देखिए 0.2 केजी है, इसको ग्राम में बदलेंगे 0.2 किलोमीटर है, इसको मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना करेंगे, लिखेंगे 0.2 गुना 1000। चूँकि 1000 से गुना करेंगे तब मीटर में, दशमलव उड़ाए तो 10, ये 10 से काटेंगे तो 100 बार में 100 गुना 2 तो ये होगा 200, 100 गुना 2 तो ये होगा 200 मीटर, जो ऑप्शन नंबर सी में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 29 है, संख्या 12.836 में 8 का स्थानीय मान होगा। तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद पहला अंक है तो दशमलव के बाद पहला अंक है तो 8/10 इसका जो है स्थानीय मान होगा, यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक आयत की लंबाई जो है 13.5 मीटर और
चौड़ाई 6.95 मीटर है तो आयत की परिमिति है। तो यहाँ लिखेंगे लंबाई बराबर जो है दिया हुआ है लेंथ 13.5 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 6.95 मीटर। इसको जो आयत का जो परिमाप होता है, परिमिति जिसको बोलते हैं, वो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमिति बराबर लिखेंगे, आयत का परिमिति बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ लिखेंगे 2, लंबाई का वैल्यू है जो है 13.5 मीटर, फिर चौड़ाई का जो वैल्यू है वो है 6.95 मीटर। इस दोनों को जोड़ेंगे 13.5 और प्लस 6.95 को जोड़ेंगे, ये 5 9 5 14 4 बच गया 1 और 13 6 19 1 20, ये हो जाएगा 20.2 गुना 20.45, 20.45 हुआ। इस दोनों को गुना करेंगे तो ये होगा 40.90। तो जब 40.90 मीटर हो जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 40.9 मीटर, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है कि 42, 84 और 154 का महत्तम समावर्तक होगा, अर्थात एचसीएफ पूछा जा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 42, 84 और 154। तो क्या करेंगे, यहाँ ध्यान से देखना है कि 42 से हम भाग देंगे, 84 में भी दे सकते हैं, नहीं तो सबसे पहले बड़ी अंक में देते। तो यहाँ 44 में भाग दिए तो यहाँ जो है 84 में भाग देते, यहाँ हो गया 2 बार में कट गया। तो यहाँ इस दोनों का जो एचसीएफ निकाले वो हुआ 42 और 42 से फिर भाग देंगे 154 में। तो यहाँ देखिए, तो 42 से 154 में भाग दिए, 4 बार में ज़्यादा होता है तो यहाँ 3 बार में खिलाएंगे तो 3 बार में हो जाएगा। तो 2 तिया 6 और उसके बाद 4 तिया 12, तो ये 126 हो जाएगा। फिर घटाएंगे, 14 से 6 गया तो 8 और ये हो गया 2, एक में ये 4 बचा, 4 में से 2 घटाए तो 2, फिर 28 से भाग देंगे 42 में, फिर एक बार में लगेगा 28, तो फिर बचा 14, 14 से फिर भाग दिया 28 में, तो ये 2 बार में जो है 28 कट जा रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका जो है एचसीएफ होगा, ये सब का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा इस सब का एचसीएफ, जो ऑप्शन नंबर सी में दी हुई है। यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है कि 12, 16, 18, 27, 36 का लघुत्तम समवर्तीय है, यानी कि लॉसो निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे 12, 16, 18, 27 और 36 का लॉसो निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 2 से भाग देंगे 6 होगा, 2 से भाग देंगे 8 होगा, 2 से भाग देंगे 9 होगा, 2 से भाग नहीं लगेगा, फिर 2 से भाग देंगे 18 होगा, फिर यहाँ जो है फिर 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे 3 होगा, 2 से भाग देंगे 4 होगा, यहाँ फिर 9 हो जाएगा, फिर यहाँ जो है 27 हो जाएगा, फिर जो है 2 से भाग देंगे 9 होगा, फिर जो है इसमें जो है 2 से एक ही संख्या भाग लग रहा है तो इसलिए इसमें 3 से भाग देंगे, 3 से भाग दिए 1 हुआ, यहाँ 4 का 4 ही लिखेंगे, यहाँ 3 से भाग देंगे 3 हो जाएगा, 3 से भाग देंगे 9 हो जाएगा, 3 से भाग देंगे 3 ही होगा। फिर जो है यहाँ जो है फिर 3 से भाग देंगे तो यहाँ 1 का 1 ही लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ जो है 3 से भाग देंगे 1 होगा, फिर ये 3 हो जाएगा, फिर यहाँ 1 होगा। अब ये सब को गुना करना है तो लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3, फिर गुना 3, फिर गुना 4, फिर गुना 3। तो जब गुना करेंगे तो ये होगा 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 चौके 144, 144 गुना 3 करेंगे, 144 गुना 3 करेंगे, 4 तिया 12, 2 बचा 1, 14 तिया 42, 1 43, तो ये हो जाएगा 432। इसका एलसीएम निकालेंगे तो 432 होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दी हुई है। यह जो क्वेश्चन 33 नंबर का है, 136 डिग्री में न्यूनतम कितना कोण घटाया जाए कि परिणामी कोण न्यून कोण हो जाए। अर्थात इसमें जो है 136 डिग्री में जो है हम जो है 89 डिग्री घटाएंगे
तो इसमें जो 47 डिग्री बचेगा तो यही हो जाएगा इसका मतलब न्यून कोण, अर्थात इसमें जो है 89 डिग्री घटाएंगे तब जो बचेगा वो हो जाएगा इसका न्यून कोण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब जो है क्वेश्चन आगे का बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 34 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है कि 8 लीटर 40 मिलीलीटर दूध को 60 मिलीलीटर धारिता वाली कितनी बोतलें भरा जा सकता है। तो यहाँ लिखेंगे जो कुल धारिता, देखिए कुल धारिता जो है कुल धारिता जो है धारिता ये 8 लीटर और 40 मिलीलीटर है। तो 8 लीटर में होता है 8000 ml मिलीलीटर, और फिर प्लस करेंगे 40 मिलीलीटर तो ये हो जाएगा 8040 मिलीलीटर। इसको हमें भाग देना है 60 मिलीलीटर से, तो 60 से हम भाग देंगे यहाँ पता चल जाएगी कितनी बोतलें भरी जा सकती है। 60 से भाग देंगे 8040 में, तो 60 से भाग देंगे तो एक बार में यहाँ 60 हो जाएगा, बचेगा 20, फिर 4 उतारेंगे, 60 दिया होता है 180, फिर घटाएंगे तो ये होगा 4, ये यहाँ बचेगा 2, यहाँ लिखेंगे 0, तो 4 बार हो जाएगा 240। इस तरह से इसका आंसर जो है 134 प्राप्त हुई। यही हो गया इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि 10 किलोग्राम में 45 ग्राम घटाएंगे तो क्या होगा। 10 किलोग्राम में जो होता है 10,000 ग्राम हो जाएगा, चूंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। यहाँ लिखेंगे 10,000 ग्राम, तो 10,000 ग्राम में हम क्या करेंगे 45 ग्राम को घटाएंगे। जब 45 ग्राम को घटाएंगे तो यहाँ 5, यहाँ भी बचेगा 5, यहाँ बचेगा, तो यह हो जाएगा 99,155 ग्राम। तो 99,155 ग्राम को क्या करेंगे, 99,155 ग्राम को हम किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे, तो ये केजी में बदलेगा। तो इसको लिखेंगे 9.955 ये हो जाएगा केजी अर्थात किलोग्राम, जो ऑप्शन नंबर सी दी हुई है। यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है कि 1000 रुपये 10 पैसे को रुपये में बदलना है। तो देखिए 1000 रुपये प्लस 10 पैसे को रुपये में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे। तो जब इसको 100 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1000, 10 इसको 0 0 काट दिए तो ये हो जाएगा 1 से 10 में भाग देंगे तो दशमलव का पहला अंक हो जाएगा, अर्थात इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा। यही हो गया इसका आंसर। अब जो है क्वेश्चन नंबर 37 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है दो संख्याओं का अंतर 37,949 है, छोटी संख्या इतना है तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए अंतर है तो इतना जो है बड़ी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या से ज़्यादा होगा। तो इस दोनों को जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या निकल जाएगी। तो लिखेंगे बड़ी संख्या बराबर लिखेंगे 7,89,357, 7,89,357 प्लस 37,949, 37,949 दोनों को जोड़ेंगे तो 7 9 16 का 6 बच गया 1, 5 4 9 1 10 का 0, फिर बच गया 1, उसके बाद 9 3 12, 12 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 13 3 बच गया 1, उसके बाद 9 7 16, 16 1 7 1 7 बच गया 1, 8 3 11 1 12 का 2 बच गया, 8 3 11 1 12 का 2 बच गया 1, 7 1 8। तो ये हो जाएगा 8,27,306 जो ऑप्शन नंबर सी में दी हुई है। यही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है कि संख्या जो है ये है 4,23,232 में, जैसे 4,23,432 में इस 4 का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो ये हो जाएगा 432 था, इस 4 का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो ये होगा 4 लाख, 4 पर 5 को 0 हो जाएगा, और इस 4 का प्लेस वैल्यू लिखेंगे 400 हो जाएगा। तो इस दोनों को घटाएंगे तो घटाने के बाद जो है 0 0 ये 6 ये 9 ये 9 ये 3, तो ये हो जाएगा 3,99,600
जो 3,99,600 जो ऑप्शन नंबर डी में है, यही हो जाएगा इसका आंसर। चूंकि अंतर कह रहा है तो दोनों का प्लेस वैल्यू निकाल के घटाना है। क्वेश्चन नंबर 39 है, यदि एक संख्या को 97 से भाग देने पर भागफल 217 और शेषफल 38 प्राप्त हो तो संख्या क्या है। तो लिखेंगे इसमें 97 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे जिससे भाग देते हैं उसको भाजक कहेंगे। भाजक दिया हुआ है 97 और भागफल जो है, भागफल दिया हुआ है 217 और शेष दिया हुआ है 38। तो यहाँ लिखेंगे भाज बराबर, लिखेंगे भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो यहाँ लिखेंगे भाजक है 97 गुना 217 प्लस जोड़ेंगे 38। अब क्या करेंगे, 97 से गुना करेंगे, रफ में यहाँ गुना कर लेते हैं 217 में, 7 49 के 9 बच गया 4, 9 7 63, 63 में 4 जोड़ेंगे तो ये होगा 67। तो ये हो जाएगा 7, ये 9, फिर 2 से गुना करेंगे तो 7 दूना 14 4 बच गया, फिर 1, 9 दूना 18 1 19, यहाँ लिखेंगे 9, 7 7 14 4 बच गया 1, और उसके बाद 6 9 6 15 15 4 19, 19 से 20 का 0 बच गया 2, 2 और 19 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 21। ये हो गया 21,000, 21,049 में जोड़ेंगे फिर 38। जब 38 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 8 17 का 7 बच गया 1, 4 3 7 1 8। तो यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे 21, 21,087 हो गया। 21,087 जो ऑप्शन नंबर बी में दी हुई है, यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित भिन्न में से सबसे छोटा भिन्न क्या है। यहाँ 18/25 है तो 25 से भाग देंगे 18 में। यहाँ जैसे 25 से भाग दिया 18 में तो देखिए सब छोटा था तो इसलिए 0 लिखे, दशमलव दिए हैं तो दशमलव दिए तो एक 0 लगाए तो ये तो 180 बन गया। तो अब 7 बार में भाग दिए तो 175, शेष बच गया 5। तो हम दशमलव के बाद एक ही अंक तक खिलाए, और इसमें भी 5/8 है तो 8 से भाग दिए 5 में तो ये 0 लिखे, छोटा था तो 5, दशमलव दिए तो एक 0 दिए, 48,6 हुआ। अब देखिए 10 से भाग दिए 7 में तो 10 से भाग दिए हैं तो छोटा था 7 तो यहाँ 10 0 दिए, दशमलव दिए तो एक 0, 7 बार में खिलाए 70 हो गया। फिर 2 से भाग दिए 1 में, छोटा था तो 1 तो यहाँ 0 दिए, दशमलव दिए तो एक 0, 5 बार में खिलाए। तो इस तरह से सबसे छोटा भिन्न देखिए ये 7 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 5 है। तो सबसे छोटा भिन्न जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर।